दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एमएसएसएससी नोट्स में। देखिए दोस्तों, आपको कल वीडियो में जो है कि मैंने जो आपको मिक्स क्वेश्चन कराया था और उसी मिक्स क्वेश्चन को आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने कराए जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, कहीं भी आपका क्वेश्चन छूटने ना पाए, आपकी नजर इधर उधर ना हो, जिससे कि आप क्वेश्चन में आपको दिक्कत होने लगे। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते फिर मिक्स क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, देखिए आइए, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या करता है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये दे रहा है कि √3 - 1 अपान √3 + 1 ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ये दे रहा है कि a + b√3 है आपका, तो कह रहा है कि a और b का मान बताइए। ठीक है, देखिए इस सब ऐसे सब क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, आप क्यों समझिएगा, आपको कुछ करना नहीं है। आप जो आपका हर होगा ना, हर उसी हर का आप संयुग्मी बनाइएगा। क्या बोला मैंने, जो आपका हर है उसी को क्या बनाइए, संयुग्मी। तो हर में क्या होता है, यदि प्लस है तो माइनस होता है और माइनस है तो क्या होता है आपका प्लस होता है। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ √3 - 1 है, इसमें हमने मल्टीपल क्या किया, उसका संयुग्मी मैंने बोल दिया, नीचे प्लस है तो माइनस का होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे आपका √3 + 1, तो इसी में आपका चीज वही होगा। ठीक है, दोनों संयुग्मी का मतलब यही होता है, मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए किया है मैंने। ठीक है, देखिए अब इसको करते हैं तो ये कितना बनेगा, √3 - 1 का कितना बोलिए, होल स्क्वायर, और देखिए a² और माइनस क्या b², तो इसका मतलब हो गया √a² क्या -b²। यही किसके बराबर बोलिए, a + b√3 के। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। यहाँ पे √3 - 1 का क्या है, आपका होल स्क्वायर है। क्या है, √3 - 1 का आपका क्या है, होल स्क्वायर है। और देखिए 3 में से आपका जो है कि एक जगह कितना होगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो a + b कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि आपको बेसिकली किस चीज के लिए बात कर रहा है। तो देखिए बेसिकली आपको इस चीज के लिए बात कर रहा है कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ √3 - 1 का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका मतलब देखिए आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ दिया है a - b का क्या, होल स्क्वायर। क्या बोला मैंने, a - b का क्या है, ये होल स्क्वायर है। तो a - b का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब आपको तो समझना पड़ेगा ना। देखिए ये मिल गया a² प्लस क्या b² और -2ab, यही तो हुआ, और 2a + b√3। देखिए आपके क्वेश्चन, देखिए आपको क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बेसिक पूरी सॉल्व करा रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत न होने पाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया कितना, 3 है 4, 4 ये 2 हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो कितना होगा 2 - √3 अपान 2 और a + b√3, 2 से 2 कैंसिल। देखिए a की वैल्यू कितनी हो गया दोस्तों, 2, और b की वैल्यू कितनी हो गया, -1। ठीक है, देखिए a की वैल्यू 2 और √3 से √3 करके b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता रहा है और आगे क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए स्क्रीन पे लगा होगा, आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके लिए जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, क्या कहते हैं, देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और आता भी है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। वही गांधी जी के बंदर वाली बात कर रहा है, गांधी जी के 3 बंदर की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है देखो सुनो और समझो की बात कर रहा है। देखिए भाई, कोई चीज आप गणित में यदि देखो सुनो समझो की बात करते हैं, कोई भी चीज पे सिद्धांत पर है कि देखो सुनो समझो की बात करते हैं, तो इसका मतलब देखो सुनो, देखो देखो, अब क्या सुनो और उसके बाद कह रहा है समझ लीजिए। तो देखिए देखो सुनो समझने की बात क्या होती है, जैसे हम क्या होता है, कपड़ा नहीं देखते हैं, कपड़ा पहले देखते हैं, उसके बाद दुकान की सुनते हैं और दुकान की सुनने के बाद अपना समझ के लेते हैं। यही तो होता है। इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग ही तो करते हैं, यार सही है कि नहीं, कह रहा है कि नहीं, हाँ यार समझ लिए, हाँ सही है ये, हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कौन सी विधि की बात कर रहा है, बोलिए
प्रयोग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बोलिए? प्रयोग की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? आपकी प्रयोगशाला विधि द्वारा बात होगी। किसके द्वारा बात होगी? प्रयोगशाला विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है। देखिए क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 5050 है। देखिए बहुत लोगों को लिखने में नहीं आता है। 5050 को वो क्या लिख रहा है बोलिए? 550 लिख दे रहा है। ये क्वेश्चन है। देखिए हंसी मुझे आ रही है इस बात के लिए, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते थे बोलते थे ये लिखिए तो लिख नहीं पाते थे। तो ये 5050 की बात कर रहे हैं, यहाँ 550 लिखा हुआ है। देखिए ये कह रहा है कि 5050 है लिखता है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यही है कि देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है ना कि हमको तो 5000 यदि 50 लिखना होता तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, 5050 लिखते, यही तो होता है ना 5050, और उसको लिखा गया ऐसे लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या, आप अपने दिमाग लिखिए। देखिए जहां पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे यहाँ 5 है और यहाँ सैकड़ा पे 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब किसका ज्ञान नहीं है हमारा? सैकड़ा का ज्ञान यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो सैकड़ा का ज्ञान नहीं लिया गया, इसका मतलब उसका स्थान चेंज कर दिया गया है। इसका मतलब किसकी बात वो नहीं समझ पा रहा है बोली? स्थानीय मान की। तो क्योंकि स्थान हमारा क्या हो, देखिए चेंज हो गया है, तो स्थानीय मान का कोई हमारा प्रारूप यहाँ पर नहीं है। इसलिए आप देखिए स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं होने के कारण क्या है, हम 5050 को ऐसे हमने लिख दिया। यही इसका क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पे आपका लगा हुआ है, शार्प करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए 20 सेंटीमीटर भुजा के, देखिए तो आपका कह रहा है कि समबाहु, समबाहु का मतलब क्या होता है? समान भुजा वाले। क्या? समान भुजा वाले। अब उसके कहें कि त्रिभुज की का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले देखिए एक तो समान भुजा वाले, उसी में त्रिभुज की बात, तो त्रिभुज की कितनी भुजा? 3 भुजा, और एक भुजा जो है कि इसी की बात कर रहा है कि समबाहु, समान भुजा वाले। तो समान भुजा मतलब कितना? √3/4 इंटू क्या होता है बोलिए? भुजा स्क्वायर होता है। देखिए ये कैसे बना, ये ध्यान रखिएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज में जो होती है वो समान भुजा के कितने प्रारूप होते हैं? 3 प्रारूप होते हैं, और 3 प्रारूप में जो होती है तो एक एक भुजा को लेकर होती है। इसीलिए देखिए यहाँ भुजा की बात हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए कितना सेंटीमीटर कह रहा है बोलिए? 20 सेंटीमीटर कह रहा है। कितना कह रहा है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 का क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका मतलब हो गया √3/4 इंटू 400, ये कितना हो गया? 100, अर्थात कितना हो जाएगा बोलिए? 100√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करता है, दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का है, तो वृत्तों के क्षेत्रफल में कितना होगा? देखिए परिधि, तो वृत्त की परिधि आपका देखिए वृत्त है, तो वृत्त की परिधि हमारा जो कि यही चलता है, और देखिए ये तो आर होता है। देखिए यहीं से जब शुरू होगा, देखिए यहाँ से ऐसे घूमेगा तो ये एक पृथ्वी की तरह क्या घूम के जहाँ चला आएगा। इसका मतलब कितने अंश का कोण पे घूम रहा है बोलिए? 360 अंश का, और 360 बोले तो क्या बोलते हैं उसको? 2π बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2π। इसीलिए वृत्त की परिधि माना जाता है क्या बोलिए? 2πr बोला जाता है। ठीक है, तो उनके अनुपात बोल रहा है, तो देखिए पहला और क्या बोलिए दूसरा का जो अनुपात दे रहा है वो कितना दे रहा है बोलिए? 3:1 ही है क्या? हाँ 3:1 है। देखिए इसका मतलब ये हो गया, तो कितना हो गया बोलिए? R1/R2 की वैल्यू कितना हो गया बोलिए? 3:1। अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। ये क्या हो जाएगा? πr2² हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया बोलिए? आपका πr1, ये कैंसिल हो गया, और R1/R2 का होल स्क्वायर, तो R1 कितना दिया? 3, और ये कितना R2, ये कितना हो जाएगा बोलिए? 9/1, अर्थात ये क्या होगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। ये आपका क्या है? ऑप्शन है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार के आप क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन है, एक 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है जो निम्नवत है। आपकी कह रहा है कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई कितनी होगी। देखिए तो आपके लिए बता दे रहे हैं, इसको क्वेश्चन को आपको करना होगा। देखिए लड़कियों की क्या करना है आपको? माध्य ऊंचाई की बात करनी है। किसकी? माध्य। देखिए माध्य मतलब होता है मध्यमान स्थिति की बात हो रही है। ठीक है, तो मध्यमान स्थिति की बात हो रही है, तो आपको करना क्या है कि जितने भी आपको दिया गया है ना उसको क्या करिए? ऐड कर दीजिए। क्या करिए? ऐड कर दीजिए। और कितनी लड़कियां? 10 है। देखिए सब चीज को 141 से 148 से सब चीज को यदि आप ऐड करते हैं तो आएगा
इतना, ठीक। सबको बोला मैंने क्या बोलने के लिए, ऐड करने के लिए मैंने बोला है, ठीक है। ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो इतना होगा। कितनी लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 142 मतलब कितना, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि 0.125 का पावर 1/3 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखिए इस सॉरी 1/3 नहीं है, 2/3 इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए स्क्रीन पे लगा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या, 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 है तो इसका होल वर्ग और कितना हो गया 2/3, ठीक है। तो ये सॉरी 3 और ये हाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 0.25। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे ऐसे क्वेश्चन ये बहुत ही मैथमेटिकली बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रारूप में आपको ऐसे मिलते रहेंगे। उसी क्वेश्चन के अनुरूप आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। देखिए आइए तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए तो पहले देखिए बिक्री होने वाला है, कितना बिक्री होने वाला है। और बिक्री मूल्य 2 गुना, तो विक्रय मूल्य तो मान लेते विक्रय मूल्य 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया है, ठीक है। ये हो गया। तो लाभ पता नहीं, तो लाभ पता नहीं तो मान लेते हैं लाभ कितना है हमारा, उसमें लाभ हो रहा है, तब कितने की लाभ हो रहा है ये हमको देखना है। देखिए तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या कि आपका क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं, क्या क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य जब हम लोग निकाले तो विक्रय मूल्य हमारा कितना था, विक्रय मूल्य था हमें माना था कि भाई किसी चीज का विक्रय मूल्य मैंने बिक्री किया हम लोगों ने कितने रुपए में कर दिया, 100 रुपए में। तो लाभ हमको पता नहीं है कितना लाभ हुआ, तो मान लेते हैं कितना जितना लाभ हुआ, तो मान लीजिए उतना लाभ 100 हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर आप जानते हो कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि तब आप जब अगला कर रहे हैं कि अब ये तो मान के रूप में लिया गया, अब कह रहा है कि कितना करें, 3 गुना कर दिया जाए तब क्या होगा। देखिए जब इसको 2 गुना कर दिया जाता है, 100 है तो अब 2 गुना कर दिया, तब इसको लाभ कितना गया, 3 गुना कर दिया गया। 3 गुना कर दिया गया, तब कह रहा है कि तब आप बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, इसका मतलब दोनों क्रय मूल्य क्या है, बराबर ही तो है, ठीक है। तो इधर लाइए तो कितना हो जाएगा 2x, कितना होगा 200 माइनस 100, तो x इक्वल टू हो जाए कितना बोलिए 50, कितना होगा 50। ये 50 रुपए का तो हमको लाभ हो गया, कितना हो गया 50। अब 50 रुपया का लाभ हो रहा है तो 50 रुपया में उसी चीज का हम बिक्री और क्रय मूल्य भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कर रहे हैं कि तब बताइए कितना होगा। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जितना हमारा क्रय मूल्य है, तो भाई ये तो लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य भी हमारा कितना हो जाएगा बोलिए 50 ही तो होगा, क्रय मूल्य भी कितना होगा 85 को। देखिए 50 यहाँ रख दीजिए तो कितना होगा 50, यहाँ ही 50 रख दीजिए, देखिए तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। इसका तो 100% तो हमको मिल गया ना, 100% ही तो लाभ हो रहा है ना। इसका तो लाभ हमारा कितना बोलिए, क्योंकि जितने में हम ले रहे हैं उतने में बिक्री कर रहे हैं, उतने में खरीद रहे हैं। इसका तो हो गया कि हमारा जो लाभ हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो 100% हो रहा है। कितनी परसेंट हो रहा है, 100% की तो बात हो रही है भाई, कितना हमारा क्रय उतनी हमारी लाभ उतनी हमारी 100% में हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कितने बोलिए 100% की तो क्या हो रही है हमारी लाभ हो रही है, ठीक। यही क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है कि 2/3 और 3/4 का लघुत्तम क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपका देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 2/3 और 3/4 का क्या बोल रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। देखिए बच्चे क्या करते हैं उसमें ये करते हैं कि ये इसका एलसीएम लेके जोड़ देते हैं, गुणा कर देते हैं, लेके निकाल देते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने रूप देखना है कि क्या करना। देखिए तो आप क्या करते हैं कि अंश और हर की जब भी बात हुआ करे ना, अंश और हर की, ठीक है, और एलसीएम पूछा करे तो आप क्या करेंगे, सबसे आसान कि जो अंश वाला है उसका एलसीएम करते हैं, अंश का क्या करते हैं बोलिए एलसीएम करते हैं, ठीक है। और जो हर होगा ना उसका हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ करते हैं, मतलब कि महत्तम समापवर्तक करते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन ऐसे सब क्वेश्चनों में आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लड़के क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं आपको करना है। आपको यहाँ समझिए ट्रिक के माध्यम से, जब भी ऐसे एलसीएम पूछा जाएगा तो अंश होगा तो उसका क्या करेंगे, अंश का जो ऊपर वाला होगा उसका एलसीएम कर दीजिएगा, और जो हर होगा उसका क्या करेंगे एचसीएफ कर देंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए आइए करते हैं, तो देखिए अंश आपका क्या है 2 वर्ग, यहां लिख दे रहे हैं एलसीएम,
और यहाँ 3 व 4 का क्या कर दे रहे हैं, बोलिए एचसीएफ कर दे रहे हैं, यही तो ठीक। तो यहाँ एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 6, ठीक। और 4 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, देखिए 4 और 3 का, तो आपके क्या करते हैं 4, तो आपके लिए प्रोसेस यही रहता है ना कि इसमें क्या करते हैं, तो जो आपकी बड़ी रहती है उसी बड़ी को छोटी में से क्या कर दीजिए, घटा दिए, आपके एचसीएफ आराम से निकल जाएगा। सबसे आसान तरीका देखिए 4 में से 3 जाएगा, ऐसे भी आप करके देखेंगे तो एचसीएफ कितना होगा, एक ही होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 6 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके जितने भी क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के आपके प्रारूप क्या किए गए, क्वेश्चन आते रहते हैं, आप क्वेश्चन को बेसिकली लगाते रहिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है कि मिक्स क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, आपका पूरा जो है कि जितने भी एग्जाम के पूरी तैयारी धांसू कराएंगे, और आप क्वेश्चन को एक बार बिल्कुल शुरू से अंत तक एक बार रिवाइज करते रहिएगा, देखते रहिएगा। तब तक के लिए आपको जो है कि फिर मिलेगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जो है कि नमस्कार।